देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। दादी! दिशा, क्या हुआ अम्मा को? दिशा, I'm sorry मैडम, जब तक सर नहीं आ जाते आप कहीं नहीं आ सकती। कौन है आप लोग? हाँ, और हमारे दरवाजे पे क्या कर रहे हैं? चलिए हटिए। वकील अश्वनी कुमार खन्ना, उन्हें कुछ बात करनी है आपसे। अपराजिता सिंह, आप ही है ना? हाँ हम हैं, लेकिन ये सब क्या चल रहा है? आपको बात करनी है, आप एक काम कीजिए, हमारे साथ वहाँ चलिए। वहाँ पर हमारी अम्मा को देखने जा रहे हैं हम, वहाँ चलिए, वहीं पर बात कर लीजिएगा। आप हटिए यहाँ से। आप उस घर के अंदर जा नहीं सकते। ये पेपर देख लीजिए आप। मिस्टर सिंह ने आपके ऊपर रिस्ट्रेनिंग का केस डाला है कोर्ट में। मतलब ये कि आप उस घर के अंदर दोबारा नहीं जा सकते। अगर आपने जाने की कोशिश की तो पुलिस बुला के आपको अरेस्ट करवा देंगे। चलिए मैडम, चलिए अंदर, चलिए अंदर, चलिए चलिए चलिए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या चल रहा है ये? मिस्टर सिंह के घर से संबंधित जो अधिकार लिखित रूप में आपने दे दिए है, उस घर में आपका कोई अधिकार नहीं है। इस पर साइन कर दीजिए। इससे ये है कि आपको नोटिस मिल चुका है और आइंदा सिंह साहब के घर के आसपास भी मत दिखना। देखिए साइन करके ना, उस ईंट पत्थर के मकान से हम वैसे ही अलग हो चुके हैं, लेकिन उस घर से हमारा रिश्ता नहीं टूट सकता, उन लोगों से हमारा रिश्ता नहीं टूट सकता। हम आ जाएंगे, अम्मा की तबीयत खराब है, देखते हैं हमको कौन रोकता है। चलिए खड़े रहिए आप। ये क्या बदतमीजी है? फोन पे बात बाद में कीजिए। क्या हुआ? हाँ अम्मा, क्या हुआ अम्मा को? हाँ, क्या अचानक से क्या हो गया अम्मा को? मम्मा का फोन भी नहीं लग रहा है। ये क्या जबरदस्ती कर रहे हैं आप लोग? आप चुपचाप इन पेपरों में साइन कर दीजिए, हम चले जाएंगे। यहाँ साइन कीजिए आप। डॉक्टर सब ठीक तो है ना? सुनिए, आप पैसों की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए क्या, ओके? जितने चाहिए हम देंगे, बस हमारी अम्मा को बचा लीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर एक बात बताइए, जो इंजेक्शन आपने मुझे दिया था वो अगर किसी बूढ़े इंसान को लग जाए तो क्या होगा? काफी डेंजरस हो सकता है, इमीडिएट एंटीडोट देना पड़ेगा, वरना क्या? इंसान हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो सकता है। बाय द वे, आप ये सब क्यों पूछ रही है? अच्छा, ऐसा अगर कुछ हुआ तो आप संभाल लेंगे, राइट? व्हाट द हेल, डॉक्टर हूं मैं, कोई किलर नहीं। और आपने ऐसा कुछ भी किया ना तो 20 लाख ट्रांसफर कर दिए मैंने। आई एम श्योर ये काफी होंगे। अब तो आप संभाल सकते हैं ना? ये एक हाई इंटेंसिटी पैरालिटिक अटैक है मिस्टर सिंह, सॉरी टू से, बट ऐसे केसेस में पेशेंट की रिकवरी की चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ये क्या कह रहे हो? अच्छा, कोई वो फैमिली डॉक्टर थे ना अपने अम्मा के, उसे फोन करो ना। मैंने ऑलरेडी हमारे फैमिली डॉक्टर को फोन कर दिया है। अगर कोई दूसरा डॉक्टर आया तो गड़बड़ हो जाएगी। पर वो इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं पता नहीं। अक्षय लिसन, किसी और डॉक्टर की जरूरत क्या है? ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन नोएडा। मम्मा यहाँ होती तो आज ये सब होता ही नहीं। माँ को पता है इस सब के बारे में? हाँ, पता नहीं मम्मी पहुंची क्यों नहीं, अब तक आई क्यों नहीं। इतना आसान नहीं होगा उस अपराजिता के लिए यहाँ तक पहुँचना। कर दीजिए मैडम, लीजिए। हो ना हो, ये मोहिनी नहीं किया है। मिस्टर सिंह डोंट वरी, मैंने एक इंजेक्शन दे दिया है, कुछ टाइम तक वो ठीक रहेगी। गुड़गांव में हमारा एक ट्रीटमेंट सेंटर है, हम इनको वहाँ पे ले जाएंगे। पर अंकल, नोएडा में भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो एक से एक है, अच्छे हैं। अब गुड़गांव जाने की बात क्यों कर रहे हैं? वहाँ पे जो बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा ना, वो यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा। और 24/7 डॉक्टर्स की निगरानी में दादी रहेगी। और मिस्टर सिंह, सबसे इम्पोर्टेंट, ऐसे पेशेंट के केसेस के लिए यूएस में एक मेडिसिन इन्वेंट हुई है। अगर आप कंसेंट पेपर साइन करोगे ना, तो हम मेडिसिन जल्द से जल्द मंगवा लेंगे। अक्षय लिसन, आई थिंक वी शुड गो अहेड विद दिस। दादी, अम्मा, दादी, अम्मा, दादी, दादी।
अम्मा 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 आंखें खोलो अम्मा। देखिए होश आ रहे अम्मा को। कहीं ये बेवकूफ डॉक्टर सचमुच बुढ़िया को ठीक तो नहीं कर रहा है ना? दादी देखा? देखिए मिस्टर सिंह, अभी वो पूरी तरह से होश में नहीं आई। थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स कर रही है, तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जल्द से जल्द हमको इनको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। या अक्षय, आई थिंक ही इज राइट। यस मिस्टर सिंह, प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। हाँ हाँ बोल दो ना ट्रीटमेंट के लिए प्लीज अक्षय। आप फॉर्मेलिटी शुरू कीजिए। अम्मा को लेकर जा रहे हैं, तैयार करो ना, मैं आ रहा हूँ। दी, ये मोहिनी कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं कर रही दादी की। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। माँ कहाँ रह गई? माँ ठीक तो है ना? दिशा तुमने इतनी जोर से चिल्लाया, माँ को कोई टेंशन तो नहीं हो गई? वरना वो यहाँ आए बिना नहीं रहती। तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों यहीं रहो दादी के पास। तब तक मैं मम्मी के पास जाकर आती हूँ। हाँ। लगता है हमारे बच्चे और अम्मा हमको याद कर रहे हैं। हम जरा पानी पी के आते हैं। मैम जल्दी करो। हुआ कि नहीं मैडम? भाग गई। ये तो वही लेडी है जिसे अंदर रहने को बोला है। आपने किसी औरत को देखा है क्या ब्लू साड़ी में? होल्ड एक सेकंड। ब्लू साड़ी? जी नहीं, पर आप कौन है? ये प्राइवेट रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ ना अलाउड नहीं है। किससे काम है आपको कुछ? नहीं नहीं। दिशा इधर। नहीं, क्या हो रहा है? आप दादी से मिलने क्यों नहीं है? अम्मा कैसी है? माँ, डॉक्टर का कहना है कि दादी को पैरालिसिस का अटैक आया है। कैसे आते बेटा? इस मोहिनी ने ना गार्ड्स भेजे थे हमारे घर पे। वो तो हमें अंदर बंद करने की कोशिश कर रहे थे, हम किसी तरह भाग कर आए। ये कोई रिस्ट्रिक्शन का ऑर्डर वाला कोई उसने केस भी किया हुआ है हम पे। रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स? हाउ डेयर शी! मम्मी, हम 100% श्योर है दादी की जो हालत हुई है ना अचानक, इस पे 100% मोहिनी का ही कुछ किया था। मेरे पास प्रूफ नहीं है, बट पता नहीं ये सब मोहिनी नहीं किया है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? क्या बोलेगा डॉक्टर? एक तो डॉक्टर भी उस मोहिनी का था। मैंने हमारे फैमिली डॉक्टर को फोन किया पर वो आ ही नहीं पाया, पता नहीं क्यों। और वो डॉक्टर और मोहिनी बार बार पापा से कह रहे थे कि दादी को किसी गुड़गांव के हॉस्पिटल में एडमिट करो। गुड़गांव के हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल तो आसपास भी है। चिंता मत करो, हम अम्मा को कहीं नहीं जाने देंगे, लेकिन हमको अम्मा से मिलना है। कैसे मिलोगे मम्मी? अभी आपने तो कहा कि मोहिनी के पास आपके अगेंस्ट रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स है। अगर उसे पता चला ना, आपको तुरंत जेल भिजवा देगी। चिंता मत करो बेटा, हम अम्मा से मिलेंगे और घर पर ऐसे आएंगे कि ना तो ये हमको अरेस्ट करवा पाएगी और ना हमें घर से निकाल पाएगी। मिस्टर सिंह, पेशेंट को होश आ गया है। यहाँ पे जल्दी साइन कीजिए ताकि हम पेशेंट को हॉस्पिटल जल्द से जल्द लेके जाएं। बेटी कहाँ है तू? बचा ले अपनी अम्मा को।
सॉरी बुढ़िया, मरते वक्त भी मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। अब तो तुम्हारी बेटी तुम्हारे मरने के बाद ही पहुंच पाएगी, कसम से। दादी, अब फॉर्मेलिटीज हो गई अक्षय? मैं बस देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो? रुको, क्या चल रहा है सब? देखिए, आप लोग गलती से यहाँ पर आ गए इस पते पर। यहाँ पर कोई खुशी का मौका नहीं है, आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। मौका देखकर ही आए हैं लल्ला। आज तो तेरे भाग ही खुल गए, क्योंकि आज तेरे घर के दरवाजे से खुशियां ही खुशियां अंदर आएंगी और मनुष्यत हमेशा के लिए बाहर जाएंगी। बकवास बंद करो। ए बहनों, बजाओ तुम। हो ना हो, ये जरूर हमारी बेटी के आने की खुशी होगी। यहाँ पहुंची कैसे? हमारी बेटी आ गई इस मोहिनी से हमें बचाने। आपकी बहू अपने घर लौट आई है। अरे बच्चियों, वहां क्यों खड़ी हो? गणपति बप्पा का ध्यान करो और गृह प्रवेश करा दो बहू रानी का। ए, थाली लेकर आ। बच्चियों, कहाँ घुस रही हो मेरे घर के अंदर? चलो बाहर। What are you doing अक्षय? कहाँ घुस रहे? ये सिक्योरिटी का आज काम मर गए। अभी कॉल करके बुलाती हूँ और निकालती हूँ सबको यहाँ से बाहर। फोन भी नहीं उठा रहे मेरा। बंद करो ये सब ड्रामा। क्या हो रहा है? कहाँ जा रही थी? लो बच्चों, आरती करो जल्दी। चल अब इस कलश पे अपना पाँव मारकर घर में गृह प्रवेश कर ले। अक्षय रोको इसे। ये ऐसे कैसे घुसने जा रही है मेरे घर में? स्टॉप her! रुको अपराजिता। क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? साबित क्या करना चाहती हो तुम? साबित कुछ नहीं करना चाहते, पर यहाँ तो आते जाते तमाशा चलता ही रहता है। जब हम इस घर से आधी रात को निकाले गए थे अपनी बेटियों के साथ, तब मोहिनी ने तमाशा किया था। आज जब हम वापस आए तो हम तमाशा कर रहे हैं। अपराजिता, अम्मा की हालत वाकई बहुत खराब है। अगर जरा सा भी प्यार करती हो ना अम्मा से, तो प्लीज इस वक्त रास्ता छोड़ दो, हॉस्पिटल ले जाना होगा। उनसे प्यार करते हैं इसलिए तो आए। बहुत प्यार करते हैं ना उनसे, इसलिए हम उनको कभी कुछ नहीं होने देंगे। तो रास्ता छोड़ो, फिर जाओ, हटो, चलो हटो। वाह, क्या जोड़ी है, बिल्कुल राम और सीता की तरह। जुग जुग जियो बच्चों, जुग जुग जियो। अरे स्टॉप दिस नॉनसेंस। छोड़ो मुझे तुम।
छोड़ो मुझे। एक्सक्यूज मी, प्लीज छोड़िए मुझे। आप लोगों ने हमेशा हमारी मदद की है। उस रात जब हम घर से निकाले गए थे तो आप ही लोग थे जिन्होंने हमारी और हमारी बेटी की मदद की। ए बहन, कहीं छोड़ दे क्या? और आज यहाँ आके आप लोगों ने एक बार फिर से हमारी मदद की। हमें तो ऐसा लगता है कि आप लोग भोलेनाथ के दूत हैं। जो बार बार हमारी मदद करने आ जाते। नहीं बहन, हम भी दुआ करेंगे भोलेनाथ से कि वो तुम्हारे सारे परिवार को बुरी नजरों से बचा कर रखे। तुम्हारा घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। ए चलो री, बजाओ। यूं मेरे घर में जबरदस्ती घुस के क्या हासिल कर लोगी तुम? अगर कल हमने पुलिस को कॉल कर लिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। नेवर माइंड। अक्षय, अभी के अभी पुलिस को फोन करो और डालो इसे हवालात में। नहीं बुलाएंगे वो पुलिस, क्योंकि इतना कानून तो इनको भी पता होगा। कानूनी तौर पर इनकी पत्नी हम हैं, तुम नहीं। नहीं, शादी तो हुई है, तलाक तो हुआ नहीं है ना। तो अभी भी हम इनकी ब्याहता पत्नी हैं। उस नाते भी इस घर पर हमारा हक है। क्या बकवास कर रही हो तुम ये? हम दोनों की 15 साल पहले शादी हुई है, सब जानते हैं। तो आई एम हिज लीगल वाइफ। तो इस घर पर रहने का हक मेरा है, तुम्हारा नहीं। तुम नहीं मानती तो दिखाओ। तलाक के पेपर्स हैं तुम्हारे पास? लाओ दिखाओ। नहीं, आपके पास हैं, इनके पास भी नहीं है। जब तलाक हुआ ही नहीं तो तुम कैसे कह सकती हो कि हम इनकी पत्नी नहीं है? और जब तुम साबित कर दोगी हम इस घर से चले जाएंगे। और जब तक तुम ये साबित नहीं करते हमें इस घर में रहने से कोई नहीं रोक सकता। कानूनी तौर पर हम इस घर की बहू हैं और अम्मा हमारी सास। अब हमें इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अब अम्मा की बहू आ गई है, उनका ख्याल रखेगी। Hey, hey. डॉक्टर, आप जा सकते हैं। अम्मा कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेंगी हमारे पास। अपराजिता, तुम अम्मा की बहू बाद में, पहले मैं उनका बेटा हूं। और मैंने तय कर लिया है कि अम्मा आज ही अभी इसी वक्त अस्पताल जाएंगे। हम मानते हैं कि आप इनके बेटे हैं, लेकिन आप अम्मा के बारे में जानते क्या हैं? उन्हें क्या सूट करता है, क्या नहीं करता है, किस चीज़ की एलर्जी है, जानते हैं आप? अम्मा के बारे में सब कुछ हम जानते हैं, इसलिए हम इनका ख्याल रखेंगे। आई एम श्योर तुम्हें सब कुछ पता है। डॉक्टर से ज्यादा तो तुम्हें नहीं पता है ना? बिल्कुल सही कहा तुमने कि डॉक्टर हमसे ज्यादा जानता है, इसलिए तो हमने अपना डॉक्टर बुलाया है जो अम्मा का इलाज इतने सालों से करते आए। वो अम्मा की सेहत के बारे में सब कुछ जानते हैं, इसलिए वो आएंगे और वो बताएंगे कि अम्मा का इलाज कैसे करना है। और वो ये भी बताएंगे
कि अम्मा को आखिर हुआ क्या और कैसे हुआ। सॉरी सर, दूसरे पेशेंट्स को अटेंड करा था इसलिए लेट हो गया। नहीं डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही टाइम पर आए। आइए आइए प्लीज। इतनी परेशान क्यों लग रही हो मोहिनी? अम्मा के लिए परेशान हो? चिंता मत करो, अब अम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, एकदम पहले जैसे। अब अम्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम आ गए ना। अब हम भी अम्मा के साथ हैं और डॉक्टर साहब भी।